साथियों, आज हर इंसान खुश रहना चाहता है, खुश होना चाहता है और होता नहीं है। बहुत कुछ लोग जो कहते हैं ना साहब, खुशी स्वभाव की बात है, साधनों की नहीं। कुछ लोग हैं जो इसको समझ के इस बात को और खुश रहते हैं। अब देखिए ना, इंसान अगर बेफ़िक्रा नहीं होगा तो फिर खुश कैसे होगा? कभी इसका तनाव, कभी उसका तनाव, कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता। अक्सर तो ये होता है, इंसान अपने ऊपर इतना बोझा डाल देता है कि न तो ईश्वर पे छोड़ता है, न नियति पे, न कर्म पे, न भाग्य पे, बस लगा रहता है। और लगता है भी है उसे कई बार कि शायद मुझे कार मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, बंगला बन जाए तो खुश हो जाऊंगा, बच्चों की शादी हो जाए तो खुश हो जाऊंगा। चलो भाई ठीक है, मान लिया, बाहर फॉरेन से घूमे आऊँगा, मैं ट्रिप मारे आऊँगा तो बढ़िया खुश हो जाऊँगा। कब तक, कितना? खुदा न खास्ता जीवन है, ऊंच नीच होती रहती है। अब आपकी कार निकल जाए हाथ से तो क्या खुशी भी निकल गई? कभी खुदा न खास्ता ऐसे हालात हो जाए कि बंगला बेचना पड़े तो क्या खुशी भी चली गई? क्या फ़ायदा फिर? साफ इससे निकलता है मतलब कि खुशी साधनों में नहीं है, एक तरीके से साधना में है। तो ये स्वभाव की बात है। आज दूध बेचने वाला इतना मस्त गाता हुआ साइकिल पे जाता है, मैंने तो नहीं देखा कार में गाते हुए किसी को जाते हुए। हो सकता है एक्सेप्शंस हों कहीं पे। तो वो, उसको उतनी फ़िक्र नहीं है कि बच्चों का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, शादी कैसे होगी, क्या होगा। कुछ तो भगवान पे भी छोड़ो भाई। हर चीज़ तुम खुद क्यों सोच रहे हो? वो बैठा है ना, वो करेगा सब। अब लड़की पैदा हुई तो उसके लिए लड़का भी पैदा हुआ ही होगा ना कहीं न कहीं। अब योग सही हुआ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों बनेगा। आपके चिंता करने से क्या होगा? आपके तनाव पालने से क्या होगा? होगा वो सोच के मस्त रहिए, खुश रहिए। उसको स्वभाव का अंग बनाइए, साधनों का नहीं। क्योंकि जिस दिन फिर साधन दूर हो गए तो आपकी खुशी भी दूर हो गई। तो मस्त और बेफिक्र होने की कोशिश करिए, सब अपने ऊपर मत भाड़िए, क्योंकि कुछ भाग्य है, कुछ ईश्वर है और कई चीज़ें देखिए होनी है, वो होंगी ही। शादियाँ भी होंगी ही होंगी, और खुदा न खास्ता नहीं लिखी होगी तो फिर वो नहीं भी होगी। तो उसमें आप क्यों चिंतित परेशान होते हो? ये होनी थी, हो गई। कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना। कई लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई या शादी नहीं करते हैं, तो उससे क्या मतलब है? आप उन बच्चों की परवाह करो, चिंता करो। पता चला कि आज तो कई लोग शादी न करके खुश हैं। तो इसके लिए आप क्यों चिंता करें उस बच्चे की? आप अपने में मस्त रहो, खुश रहो और जिसमें आपको आनंद मिले। देखिए, संगीत है, किसी को फिल्म में, किसी उसमें ज़रूर आनंद उठाइए, लेकिन फिर समझ लीजिए कि वो पिक्चर ख़त्म तो क्या आनंद ख़त्म, खुशी ख़त्म? ठीक है, ये उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको उत्साहित करने, आपको प्रोत्साहित, खुशी को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब करिए आप। लेकिन अंततः खुशी आपको अपने स्वभाव का अंग बनानी पड़ेगी। और जितना हो दुनिया और दुनिया की चिंता या परिवार की चिंता मत करिए उतनी। और चलिए मान भी लिया, परिवार की चिंता आपने करी, आपने किया सब कुछ, आप फ्री भी हो गए। हमारा धर्म भी कहता है साहब, 25 साल ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ, 50 के बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद अगर 75 के बाद भी आप जीवित हैं तो संन्यास का सोचिए, ईश्वर का सोचिए। तो कितने लोग साहब इन 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 भारों से, इन जवाबदारियों से मुक्त होकर भी खुश रह पाते हैं? आते हैं वानप्रस्थ में, वहाँ से भी आपको खुशी मिलेगी समाज सेवा करके, कुछ अच्छे काम करके। धंधा कोई अच्छा काम थोड़ी कहलाएगा साहब। ये तो आप अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं, अच्छाई के लिए थोड़ी कर रहे हैं। उससे आप चाहो तो अच्छाई कर सकते हो, लेकिन ये भी बाद में, पहले आपकी खुशी। तो खुश रहने के लिए स्वभाव चाहिए, और जो आपको बनाना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि खुशी कैसे प्राप्त हो, और परमानेंट। थैंक यू।